नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव से जुड़े हुए एक खास विषय पे, जिसे कहा जा रहा है छत्तीस बिरादरी। दरअसल हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं, हर एक राजनीतिक पार्टी छत्तीस बिरादरी का गुणगान कर रही है। सभी का यही कहना है कि वो छत्तीस बिरादरी के हितैषी हैं और छत्तीस बिरादरी के कल्याण, सामंजस्य, सद्भाव और सुरक्षा के लिए आने वाले समय में काम करेंगे। और इसी वजह से सभी राजनीतिक दल छत्तीस बिरादरी को आधार बनाते हुए अपनी जीत के लिए वोटों की मांग कर रहे हैं। पर दरअसल ये छत्तीस बिरादरी है क्या, और ये छत्तीस बिरादरी हरियाणा में किसी भी राजनीतिक दल के लिए जीत को किस प्रकार से निर्धारित करने में भूमिका निभा सकती है, इन सभी चीजों को भी समझना जरूरी है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सभी चीजों को अच्छे से जानते समझते हैं हम लोग। तो न्यूज यही है कि हरियाणा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के नेता खुद को छत्तीस बिरादरियों का हितैषी बता रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज पता लगती है कि भाई, चाहे बेशक आप में विचारधारा का डिस्प्यूट हो, आप अलग अलग नाम से जाने जाते हो, आपका चुनाव चिन्ह अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉमन इंटरेस्ट आप सभी के हैं। हालांकि जीतने के बाद पूरे करो ना करो वो बात की बात होती है, ये ऐसा देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के मामले में। बाकी क्या चीज़ें समझते हैं, ठीक। तो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीस बिरादरियों की पार्टी है। भाजपा ने भी कहा है, भाजपा के जो घोषणा समिति के प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो छत्तीस बिरादरियों में से प्रत्येक के हितों की देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। अच्छी बात है, बने, सुधार होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए, तो हम चाहते हैं। अब बिरादरी का मतलब क्या है, और दरअसल हरियाणा में ये छत्तीस बिरादरी क्या है, इसको समझते हैं जरा एक बार। बिरादरी शब्द बरादर से बना है। किससे बना है? बरादर से। अब बरादर क्या है? दरअसल बरादर एक फारसी शब्द है, और इस फारसी शब्द का मतलब है कि एक कबीले या जनजाति के बीच भाईचारा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि एक ही बिरादरी या एक ही समूह के लोग या एक ही वंश के लोग, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और देखो, दरअसल ये बिरादरी शब्द मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए नया तो नहीं है। हाँ, छत्तीस बिरादरी अलग हो सकता है, पर बिरादरी से आप लोग परिचित हैं। ये घर घर में भी बातें चलती हैं कि भाई बिरादरी का ध्यान रखना है, बिरादरी के लोगों को पूछना है, बिरादरी के लोगों से अलग नहीं चल सकते, बिरादरी के लोगों की सुननी पड़ती है, बिरादरी के लोगों से मिल करके चलना पड़ेगा, बिरादरी के इस फलाने के यहाँ शादी है, यह बिरादरी वाला है, उसके यहाँ पर ये कार्यक्रम होने वाला है। तो ऐसी बातें घर में भी चलती है, सब कुछ होता ही है। तो वही सब कुछ यहाँ पर है कि एक ही कबीला या जनजाति के भाईचारे की बात करता है और एक ही वंश के लोग इसमें होते हैं। और इसी की वजह से बरादर शब्द जो है, बरादर शब्द को बहुत अधिक महत्व मिलता था, एक भाईचारे के लिए, एकता दिखाने के लिए, एक वंश के लोगों को दिखाने के लिए। तो इसी वजह से अंग्रेजी में शब्द ब्रदर्स जो है, वो ब्रदर शब्द बरादर से ही बना है। चीजें क्लियर? ठीक है। बिरादरी एक बड़े परिवार की तरह होती है। ऐसा माना जाता है कि बिरादरी जैसी संरचना महाभारत के काल से चली आ रही है। मतलब ये कि प्राचीन कालीन एक प्रकार की विचारधारा है, कोई नया नया सिद्धांत नहीं है। ठीक। अब हरियाणा के चुनाव में छत्तीस बिरादरी क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, छत्तीस बिरादरी दरअसल एक लोगों के ही ग्रुप माना जाता है, इसमें बहुत सारी जातियां वगैरह शामिल हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कहें कि बिरादरी गिनवाओ छत्तीस कौन कौन सी, तो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। दरअसल हरियाणा के चुनाव में सभी जाति के लोगों को और उनके प्रमुखों को, सभी को जोड़ने के लिए, संबोधित करने के लिए और सरकार आपके लिए काम करेगी, ये बातें दिखाने के लिए छत्तीस बिरादरी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि ये एक प्रकार से एक मुहावरा भी है, मुहावरा ही है। अगर आप गिन करके छत्तीस मानेंगे तो छत्तीस बिरादरी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी अलग अलग जाति के समूह हैं इनके अंदर, जिनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बातें कर रही हैं। तो इसका इस्तेमाल प्रमुख समुदायों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बता रहा हूं आपको, वास्तव में छत्तीस समुदाय नहीं है। ऐसा नहीं मानना है कि छत्तीस ही निकलेंगे गिनती करने, ऐसा नहीं है, कम ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं। तो वास्तव में छत्तीस से ज्यादा जातियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर इसके अंदर आने वाले समूहों की बात करें कि कौन कौन से जातीय समूह आते हैं, तो देखिए इसमें ब्राह्मण, बनिए, जाट, गुर्जर, राजपूत, पंजाबी, सुनार, सैनी, अहीर, रोर, कुम्हार, इस प्रकार से बहुत सारे लोग आते हैं और अनुसूचित जातियां भी इसके अंदर शामिल हैं। तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं पर किसी सभा के अंदर, किसी रैली में आप अलग अलग लोगों की बात करें, आप कहें ब्राह्मणों के लिए ये किया जाएगा, बनिए लोगों के लिए ये किया जाएगा, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये काम किया जाएगा, सुनारों के लिए किया जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग बातें नहीं कर रहे, आप सभी को एक प्रकार शामिल करके बोल रहे हैं कि सबका विकास होगा, सबका कल्याण होगा, ये पार्टी सबकी सोचेगी। तो सबका मतलब छत्तीस बिरादरियों के बारे में हम लोग काम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, छत्तीस बिरादरियों के लिए आए हैं, छत्तीस बिरादरियों के लिए सोचेंगे, ये सारी बातें वहां पर चल रही हैं फिलहाल। चीजें क्लियर? तो इसी प्रकार से स्थिति हरियाणा चुनावों में है, और हर पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है अपने चुनावी वादों को या चुनावी उद्देश्यों को, इंटरेस्ट को साधने के लिए। छत्तीस बिरादरी हरियाणा में एक बहुत ही आम शब्द हो गया है। इसका इस्तेमाल समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
छत्तीस बिरादरी की अवधारणा पंजाब की संस्कृतियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। अब पंजाब की संस्कृति चाहे भारत की हो या पाकिस्तान की, दोनों ही जगह पर हम देखते हैं कि बिरादरी शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों जगह पर भी बिरादरी शब्द का बहुत ज़्यादा चलन है। हरियाणा के चुनावों में तो हम लोग अच्छे से देख ही रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, तो सामाजिक महत्व क्या होता है बिरादरी का, वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि घर घर में बातें होती हैं, तो वही इसका सामाजिक महत्व में सार कुछ आएगा। ठीक है, जैसे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने हो तो बिरादरी के लोग ही पूछे जाते हैं, बिरादरी में ही लोग ढूंढे जाते हैं, तो शादी इस प्रकार से होती है। अंतर जातीय विवाद अगर हो जाते हैं तो उनको निपटाने के लिए बिरादरी के लोग ही आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिरादरी के प्रमुख लोगों को बुलाया जाता है कि देखिए जी, बिरादरी के दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया, सुलझाइए। किसी के घर में डिस्प्यूट हो गया तो भी बिरादरी के लोग आते हैं। तो अगर मतलब कभी इस प्रकार से विवाद हो या विवाद आपका अंतर जातीय हो जाए तो भी बिरादरी के बड़े लोगों को बुला करके चीजें सुलझवा ली जाती हैं। और बड़े लोग बात कहते हैं तो ये होता है कि भाई बड़ा व्यक्ति कह रहा है तो देखो बातें माननी है, बड़े की बात नहीं टालनी, तो सब लोग बातें मान जाते हैं, ऐसा चलता है। ठीक है, और जिस तरह का कल्चर हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर है या फिर राजस्थान के अंदर है, तो आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये एक खास चीज़ नोटिस की जा सकती है। यहाँ के लोग अभी भी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बड़े का मतलब इनके लिए बड़ा ही होता है। अगर बड़े व्यक्ति ने कोई बातें कही है तो वो मानी जाएगी, पैटर्न को इस प्रकार से सभी लोग फॉलो करते हैं। पूरा समाज जो है वो काफ़ी एकता के साथ चल रहा है आज भी, ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाद हो जाते तो इनको सुलझाया जाता है। अन्य सामाजिक मुद्दों को हल करने के मामले में भी बिरादरी का महत्व रहता है हरियाणा के अंदर। अन्य अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा और पहचान और सम्मान की भावना भी ये प्रदान करता है। लोगों में अपनी बिरादरियों के साथ जुड़ाव और अपनेपन की गहरी भावना होती है, जो कि है लंबे समय से बनी आ रही है, और लोग अभी भी अपने समाज से, अपनी बिरादरी से जुड़ करके रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हैं। चुनाव में जब भी कोई उम्मीदवार किसी गांव में पहुंचता है तो उसका स्वागत छत्तीस बिरादरी की ओर से गांव के प्रमुख के द्वारा किया जाता है। ये हर गांव के अंदर चलन है आज भी। ठीक है, तो यही सारी की सारी स्थिति रहती है। और जनरली इसी सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो गांव, ग्रामीण क्षेत्र हो गया या कोई संसदीय क्षेत्र हो गया या विधानसभा क्षेत्र हो गया, तो वहां पर किस प्रकार से किस जाति के लोग रहते हैं अधिक तौर पे, तो जाति को ध्यान में रखते हुए टिकट भी प्रदान की जाती है, ताकि जाति के लोग अपने व्यक्ति के लिए सपोर्ट दिखाएं और वोट पड़ जाए अच्छे से। ये सब चीज़ें भी आती हैं। इसी वजह से बहुत सारी जगह देखा होगा कि कोई मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ से मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाना पसंद करते हैं बहुत सारी पार्टी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कहीं पर अगर जातिगत समीकरण को लेकर के एससी लोग हैं तो कई बार इलेक्शन कमीशन एससी सीट अनाउंस कर देती है, तो उसके बाद में फिर देखा जाता है कि कौन सी जाति के लोग खासतौर पर उसको टिकट देकर चुनाव लड़वाते हैं। ये इस प्रकार से मतलब एक थोड़ा मानसिकता, विचारधारा है जिसको अभी तक फॉलो किया जा रहा है। छत्तीस बिरादरी शब्द की उत्पत्ति और भारत में ऐसे कोई और शब्द भी हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। प्रारंभिक मध्ययुगीन फारसी लेखन और यात्रा वृत्तांत उत्तर भारत में छत्तीस बिरादरियों, इसका मतलब ये कि कुलों या राज्यों के अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। यानी कि अगर हम लोग मध्यकालीन या प्रारंभिक प्राचीन किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगती हैं चीज़ें कि हाँ, पहले भी छत्तीस बिरादरी ऐसा कुछ हुआ करता था, लेकिन उस समय हम ये नहीं मान सकते कि छत्तीस बिरादरी का मतलब आज जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव में मामला चल रहा है उसी प्रकार का हो। तो उस समय ऐसा माना था कि छत्तीस बिरादरी, छत्तीस कुल की बात कर रहे हैं, छत्तीस राज्यों की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि उस समय देखने के लिए हम लोग नहीं थे। तो ऐसा मानते हैं कि कौन सी बात किस सेंस में लिखी गई होगी, तो उन चीज़ों को संभाल करके हम लोग आगे इतिहास को समझ लगते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताना में 36 राजवंशों या राज्यों का उल्लेख किया था। तो ये चलता हुआ आ रहा है पहले से ही। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि जहां एक तरफ 36 बिरादरी शब्द बहुत चलन में है, एक और शब्द है जिसमें अंक को जोड़ा जाता है, वो है खाप 84। दरअसल ये खाप 84 जो है, यह 84 गांवों की खाप पंचायत है। लेकिन अगर आप खापों को मिलाकर 84 गांव गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। बट एक गांवों का बड़ा समूह होता है, तो जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये खाप 84, यानी कि सबकी मिलीजुली पंचायत यहीं पे ही चल रही। महाराष्ट्र में भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहाँ पे कहा जाता है 12 बलूतेदार। दरअसल 12 बलूतेदार जो है, ये 12 व्यवसायों की एक प्रणाली है। इसमें पुजारी, ज्योतिषी, नाई, बड़े कुम्हार आदि शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ही है, भारत में और जगह भी हम लोग चलन देख सकते हैं कि शब्दों के साथ अंकों को जोड़ करके प्रयोग किया जा रहा है समुदाय के अंदर या किसी एक क्षेत्र के अंदर जातियों को संबोधित करने के लिए, समाज को संबोधित करने के लिए या वर्गों को संबोधित करने के लिए। तो ये चलन पूरे भारत में अलग अलग जगह पर है ट्रेंड में। ठीक है, चीज़ें क्लियर सारी की सारी। तो 36 बिरादरियों का राजनीतिक महत्व क्या है कि भाई आज के समय में 36 बिरादरियों का आप बात करते हैं तो मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको अलग अलग नाम नहीं लेना पड़ेगा। आपको अलग से ब्राह्मण नहीं कहना है, अलग से आपको बनिया नहीं कहना है, अलग से आपको नाई सुनार नहीं कहना है, अलग से आपको अनुसूचित जातियों के बारे में बात नहीं करनी। 36 बिरादरी कह दिया मतलब सबकी बात आप कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपकी धर्मनिरपेक्ष या जाति निरपेक्ष छवि दिखा रहा है ये शब्द। ठीक है, तो इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार लोग वोट बैंक के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे किसी एक जाति का मतलब खास तौर पे जनसंख्या देखने को मिल रही है, खास तौर पर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से कैंडिडेट बना देते हैं, ताकि आपकी जाति के प्रति सरकार या जो भी पार्टी है वो दिखा रही है कि देखो जी, हमें आपसे प्रेम है, आपकी ही जाति का हमने कैंडिडेट खड़ा किया।
ये चलता है। तो अपनी जाति के उम्मीदवार को ही लोग पसंद करके वोट डाल देता कि जातिगत जनगणना को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये चलता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक महत्व बना हुआ है 36 बिरादरियों का या अलग अलग बिरादरियों का भी। धर्म के रूप में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी चीज़ों का प्रयोग करती हैं। ठीक, तो जब इतना क्लियर है तो जरा सरल से प्रश्न का उत्तर आप लोग कॉमेंट भी कर दीजिए। 12 बलूतेदार किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र? तो सरल सा प्रश्न है। तो सरल से प्रश्न का उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।